तो इस प्रोडिक्शन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें मैंने डेली एवरेज कैसे कैलकुलेट किया है। बिकॉज डेली एवरेज हमें जानना इसलिए ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि जो आने वाला ड्रॉ है, ड्रॉ नंबर 170, उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेट कितने कैंडिडेट्स पूल में होंगे और उनका CRA स्कोर किस रेंज में फॉल करेगा। करेक्ट? बिकॉज उसके बिना इट्स डिफ़िकल्ट टू predict any score. So here in this data set, what we will try to do, first we will try to understand the average I've calculated for draw number 167, and then उसके basis पे we can follow the same hypothesis for draw number 168 and draw number 169. So here यहाँ पे अगर देखें, जो number of candidates रिलीज हुए थे on 16th नवंबर, उनका काउंट यहाँ पे है। एंड लाइकवाइज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिलीज हुए थे इन ड्रॉ नंबर 168, उनका काउंट यहाँ पे है। नाउ इन दोनों ड्रॉ में 5000 ITAs इशूड हुए। सो ऑब्वियसली जो जो टॉप ब्रैकेट है विद फ्रॉम 1200 टू 470, ये ब्रैकेट के काफ़ी कैंडिडेट्स को, काफ़ी आई मीन ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स को ITA इशू हो चुका है। बिकॉज ड्रॉ 167 का कट ऑफ था 472, एंड अगर 472 को हम नज़र में रख के डेली एवरेज कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि जब 23 नवंबर को ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिस्ट रिलीज़ हुई और काउंट रिलीज़ हुआ, उसमें जो डेली एवरेज बन के आता है वो 37 है। बिकॉज हाउ 37? 185 रिलीज ऑन 23 नवंबर, इट मीन्स ये 0 से 185 हुआ है फ्रॉम 18th नवंबर टिल 23 नवंबर। तो ये 5 दिन में 185 कैंडिडेट्स एंटर हुए हैं विद इन दिस CRS रेंज ऑफ 600 टू 1200। तो डेली एवरेज इसका 37 बन के आता है। लाइकवाइज बाकी CRS रेंज का भी एवरेज ऐसे ही मैंने निकाला है, क्योंकि इन सबको ITA इशू हुआ है, तो ये 0 से इस रेंज पे पहुंचे हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन 471 टू 480। बिकॉज जो CRS स्कोर जो कट ऑफ आया था वो 472 का था, तो ऑब्वियसली ये 0 से 1679 नहीं हुआ है। इस पूल में कुछ कैंडिडेट बच गए थे बिकॉज टाई ब्रेकर वॉज ऑल्सो देयर फॉर 472। तो उसके लिए मैंने ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर लिया है कि 500 कैंडिडेट्स मान लीजिए पूल में बच जाते हैं जिनको ITA इशू नहीं हुआ था ड्रॉ नंबर 167 पे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा एवरेज बन के आता है, अगर मैं इसमें से 500 हटा दूं, तो जो मेरा डेली एवरेज बन के आता है वो 220 है। मीनिंग दिस ब्रैकेट 471 टू 480 के ब्रैकेट में ऑन एन एवरेज डेली 220 कैंडिडेट्स एंटर हो रहे हैं पूल में। तो अगर इस एवरेज को लेके मैं पूल का स्टेटस 18th नवंबर को देखूं, जिस दिन ड्रॉ एक्चुअल में डिक्लेयर हुआ था, उस दिन ये स्टेटस दिखता है मुझे, जिसमें आप अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स between 470 to 1200 is around 5824. Now 5824 कैंडिडेट्स हैं जिनको आउट ऑफ 5824 5000 को ITA इशू हो गया। इट मीन्स जब जो स्टेटस था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का आफ्टर ड्रॉ, वो उसके अकॉर्डिंगली इस ब्रैकेट में 471 से 480 के ब्रैकेट में देयर आर अराउंड 824 कैंडिडेट्स। अब उसमें भी हमें देखना होगा कि ये 824 कैंडिडेट किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे ये तो IRCC डिक्लेयर नहीं करता है कि किस स्कोर में कितने कैंडिडेट हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एवरेज ले लिया है कि आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3668 थे, तो उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इतने इतने कैंडिडेट्स हर ब्रैकेट में होने चाहिए। एंड कंसिडरिंग कि सारे सारे कैंडिडेट्स को ITA इशू नहीं हुआ है, 472 तक के ही कैंडिडेट्स को ITA इशू हुआ है, तो उस पर जो मैंने हाइपोथेसिस डाली है वो ये कि ऑलमोस्ट 473 तक सारे कैंडिडेट्स को
ITA इशू हो गया है। एंड फॉर रिमेनिंग वंस ऑब्वियसली 472 पे भी देयर आर सम कैंडिडेट्स जिनको ITA इशू नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने वहाँ पे 100 कैंडिडेट्स को रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स और बचे हैं जिनको ITA इशू नहीं हो पाया है। एंड 471 पे पूरे के पूरे 724 कैंडिडेट्स अभी भी पेंडिंग है। सो टोटल 824 कैंडिडेट्स वर पेंडिंग, और 824 candidates didn't receive any ITA during draw 167. सिमिलर वे में मैंने ड्रॉ 168 का एवरेज कैलकुलेट किया है। अब ड्रॉ 168 के एवरेज में जो नई चीज़ हुई थी वो ये कि इसका कट ऑफ वेंट डाउन टू 469। सो 469 अगर कट ऑफ गया है तो इसका मतलब है कि जो ये रेंज है 461 टू 470 की रेंज है, इस रेंज के कैंडिडेट्स को भी ITA इशू हुआ है। तो ये जो कॉलम है पूल स्टेटस ऑन 25 नवंबर, ये दर्शा रहा है कि ऑन अ डेली एवरेज बेसिस जब ये ड्रॉ रिलीज हुआ है तो उस टाइम पे कितनी कैंडिडेट्स इस स्कोर के ब्रैकेट और स्कोर के रेंज में फॉल करते थे। अब उनमें से 5000 को ITA इशू हो चुका है। सो उसके अकॉर्डिंगली दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक कि जो ये पूरा ब्रैकेट है 470 टू 1200 का, ये इस पूरे ब्रैकेट को ITA इशू हो चुका है। एंड इवन कैंडिडेट्स विथ स्कोर 470 उनको भी ITA इशू हो चुका है। एंड देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स विथ स्कोर ऑफ 469 जिनको ये ITA इशू हुआ है। सो उसी को नज़र में रखते हुए ये एक हाइपोथेसिस बन के आती है जिसमें आफ्टर ड्रॉ, मतलब जब ड्रॉ रिलीज हुआ है उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द पूल, उसके उसकी जो हाइपोथेसिस बन के आती है वो ये कि अराउंड 461 टू 470 स्टिल देयर आर अराउंड 9000 क्लोज टू 10,000 कैंडिडेट्स, जिसमें 470 वाइप्ड अप हो चुका है क्योंकि उन सबको ITA इशू हो गया है। एंड like I said 469 के भी कुछ कैंडिडेट्स को ITA इशू हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ 169 का डेटा मेंशन किया है जिसमें जो पूल स्टेटस था वो एज ऑफ 7 दिसंबर था, बट ड्रॉ जो रिलीज़ हुआ है वो 9 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है। बट मुझे यहाँ पे फ्यूचर का ड्रॉ में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब ये 9 दिसंबर को ड्रॉ रिलीज़ हुआ है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे पूल में। उसके लिए मैंने मीन एवरेज निकाला है जो कि ड्रॉ 168 और ड्रॉ 167 के एवरेज का मीन है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को कंसिडर करके मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वैल्यू निकाली है जो कि 9 दिसंबर एज ऑफ 9 दिसंबर पूल में स्टैंड करते हैं। एंड जो 9 दिसंबर का भी कट ऑफ था दैट वाज आल्सो 5000, सो इट मींस sorry, the cutoff was 469 and the ITA was for 5000. So again this means कि candidates still 470 everyone got the ITA and there are few candidates with score of 469 जिनको ITA मिला है and pool में अभी भी काफ़ी लोग 469 स्कोर के साथ वेटिंग स्टेटस में है। इस मीन एवरेज को कंसिडर करके अगर मैं ड्रॉ 170 को प्रेडिक्ट करूं एंड अगर हम ये सोचें कि वो ड्रॉ कमिंग वेंसडे को रिलीज होगा तो द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 9 दिसंबर टिल 23 दिसंबर इज 14 डेज। सो 14 डेज के हिसाब से अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम कैलकुलेट करें एज ऑफ 23 दिसंबर, सो अप्रॉक्सीमेटली these many candidates are in the pool as of 23rd December. Okay, and अगर इस बार भी IRCC 5000 ITA issue करता है then it looks like the cutoff will go down to 468. अगर 5000 इशू करता है तो यहाँ पे आपके 4684 कैंडिडेट्स हो रहे हैं एंड some more candidates coming from
470 469। तो जो हाइपोथेसिस बन के आती है वो ये कि अ, अगर 23 दिसंबर को ड्रॉ रिलीज होता है तो प्रेडिक्शन है स्कोर विल गो डाउन टू 468। बट इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ही कम चांस है कि क्रिसमस वीक में आईआरसीसी कोई ड्रॉ इशू करे, बिकॉज एनीवे कोटा फॉर दिस ईयर इज ऑलमोस्ट डन। इवन कोटा से ज़्यादा ही इशू करे नंबर ऑफ आईटीए इशू इन 2020। तो मोस्ट लाइकली दिस ड्रॉ विल हैपन इन जनवरी, राइट? तो अगर जनवरी में होता है एंड 28 डेज का ब्रेक आता है, लाइक समवेयर अराउंड 6 जनवरी, अगर 6 जनवरी को ये ड्रॉ रिलीज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो अगर 5000 आईटीए ही इशू होता है, then it looks like that score will go up to how much? Around 479. So अगर 23 दिसंबर को ड्रॉ रिलीज होता है, then as per this calculation score will be 468। एंड अगर यही ड्रॉ जनवरी में होता है then score will go up to 479। That's it, guys. I'm not sure whether ये prediction कितने हद तक सही होगा, बट ऑब्वियसली स्टार्ट्स के बेसिस पे है, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक ये प्रोडिक्शन सही होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अगर दिसंबर में ड्रॉ आता है तो क्या कट ऑफ होता है, एंड अगर जनवरी में ड्रॉ आता है तो फिर क्या कट ऑफ होता है। Please subscribe to the channel, like the video, share the video. Thank you.